वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं, जो कि आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। गाइज, आज हम करते हैं मैरिज के रिगार्डिंग रीडिंग्स। तो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन हो सकते हैं वह व्यक्ति, आप कब तक उनसे मिलोगे, क्या पता आप ऑलरेडी उनको मिल चुके हो। ठीक है, तो आज हम उसी तरीके से रीडिंग देखेंगे एंड कब तक आपकी शादी हो सकती है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हर किसी को जाननी होती है, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है फाइल्स आपके खुद के नेम के इनिशियल्स, आपके नाम का अक्षर आपको चूज़ करना है। जो भी आपका नाम का पहला अक्षर है आपको उससे रीडिंग को देखना है। एंड आज इनिशियल्स में रहेंगे आप लोगों के लिए मिक्स इनिशियल्स। तो आप जाइए टाइम स्टैम्प्स में, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। सबसे पहले आपको फाइल चूज़ करने के लिए बोला जाएगा, तो आप वहाँ पे उस टाइम स्टैम्प्स को आप क्लिक करोगे, आप देखोगे कहाँ पे आपका नाम का अक्षर है, उस हिसाब से आप अपने रीडिंग को देखोगे। ठीक है, जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है वेबसाइट आपको मिलेगा, वहीं डिस्क्रिप्शन में ही आपको दिखेगा। आप वहाँ पे वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको भी कस्टमाइज रीडिंग लेनी है, जिनको अपने प्रॉब्लम शेयर करके उस हिसाब से कस्टमाइज़ करके आपको रीडिंग लेनी है, वो लोग कस्टमाइज्ड रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन उसके भी अगर आप ऐसे अपना पूरा चीज़ें बताते हो तो उसके लिए भी एक कंसल्टेशन फीस आप लोगों का रहता है। ठीक है, तो बेटर आप लोग वेबसाइट से आओ। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन्स होता है तो आई हेल्प यू आउट। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गो एंड चूज़ योर इनिशियल्स, अपने अक्षर को चूज़ कर लीजिए। फाइल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन। तो आज मैं जो डेक यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही ओल्ड डेक है, जो जब मैं पहले टैरो करती थी तब मैं ये डेक को यूज़ करती थी, लेकिन आज मुझे स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है कि आई हैव टू टेक दिस डेक। तो आज इसी से हम प्रिडिक्शंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किससे होगी आपकी शादी। आपके मैरिज के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है। टैरो डेक प्लीज़ हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, कैसे उनके पार्टनर है, शादी किससे होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग आज नहीं करूँगी आप लोगों के लिए। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, वो है क्वीन ऑफ कप्स आप लोगों के लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो मैं इनका नेचर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि इनके नेचर क्या होंगे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। ओके, तो ये जो भी व्यक्ति आप लोगों के लिए होने वाला है, मैं कैमरा को एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को कार्ड सारे दिख जाए। ओके, तो ये जो व्यक्ति आप लोगों के जीवन में आने वाले हैं एज योर फ्यूचर स्पाउस, इनके जोडिएक्स हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड उसमें पाइसिस प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है पाइसिस की, एंड जजमेंट भी है, तो लिब्रा भी यहाँ पे है। तो ये जो व्यक्ति होंगे, एक तो इनके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रहेंगे, इनके सपने काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, काफ़ी मतलब ऐसे पर्सन होंगे जिनके भले ही वो सपने छोटे छोटे हो, लेकिन उनको वो सपने पूरे करने हैं। ठीक है, एंड उनके अंदर वो एनर्जी भी रहेगी, बिकॉज इस पर्सन के अंदर पेशेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखेंगे चीज़ों में, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखेंगे। एंड भले ही इनको जिस भी एज में इनको अपना सक्सेस मिले, ये पर्सन वहाँ तक पेशेंस रखेंगे एंड उनको वो पॉजिटिविटी दिखेगी भी इनके लाइफ में। ठीक है, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रहते हैं, भले ही आप उनको जितना यूनिवर्स उनको ट्रिगर दे दे, जितना जो है यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट। सबसे पहली चीज़ हमें भगवान यूनिवर्स के ऊपर, आप जिस भी एनर्जी को मानते हो आप उनके ऊपर आपको ट्रस्ट होना होगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो चीज़ें नहीं बनेगी। तो इस तरीके से बिल्कुल सेम इस पर्सन की भी एनर्जी वैसी ही है। इनका ट्रस्ट, इनका बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होगा यूनिवर्स के साथ। ठीक है, एंड इनका जो नेचर है वो ऑफकोर्स एक काम नेचर के ये है, एक फैमिली पर्सन है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो काफ़ी ज़्यादा अपने फैमिली को लेके प्रोटेक्टेड, अपने फैमिली की खुशियों को देखना। ठीक है, उस तरीके की चीज़ें, भले ही इनको जितनी भी स्ट्रगल्स क्यों ना मिले लाइफ में। ठीक है, तो ये अपने लोगों को प्रायोरिटाइज देने वाले पर्सन है। आपको आपके मन में ये आएगा क्या मेरे फ्यूचर स्पाउस मुझे प्रायोरिटी देंगे, 100% देंगे। ठीक है, ये इमोशनल भी होंगे ये पर्सन। विद द क्वीन ऑफ कप्स, यस, इनका जो फेमिनाइन, जो नर्चरिंग साइड है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। ठीक है, हर किसी के लिए, भले ही आप मेल के लिए देख रहे हो, ठीक है, हर किसी के लिए मतलब एक
कोमल हृदय, जो आप कहते हो ना कि लोग मतलब ये काफ़ी इमोशनल पर्सन है, ये लोगों के लिए इतना अच्छा करते हैं, वैसे वाले ये पर्सन होंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपना एडवांटेज भी लेने देंगे दूसरों को, ठीक है। ये वहाँ पे भी ये अपने स्टैंड को रखेंगे सही से, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन वाइज है, इनको पता है कि कहाँ तक इनको अपने बाउंड्रीज रखने हैं, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी, इस तरीके की इनकी पॉजिटिविटी दिख रही है। आपको 777 दिख सकते हैं, आपको 222 दिख सकते हैं। हो सकता है ये नंबर्स आपको तब ज़्यादा कनेक्ट करें जब आप अपने स्पाउस से मिलो, या उनसे मिलने के बाद ये आपकी अवेकनिंग के थ्रू आपको ये सारे नंबर्स दिखाए जाएंगे बार 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 कि आप खुद को बैलेंस करो। आपकी अभी अवेकनिंग चल रही है, तो आप जब बैलेंस करोगे तो आप अपने लाइफ में अपने फ्यूचर स्पाउस हो, अपने डिज़ायर्स को हो, आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ें भी कुछ लोगों के साथ होंगी, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप्स तो काफ़ी पॉजिटिविटी उनके खुद के ग्रोथ के बारे में भी दे रहे हैं कि ये फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट पर्सन होंगे। इनका पोजीशन काफ़ी अच्छा होगा। ये जो भी जॉब करते हैं, भले सरकारी करते हो, प्राइवेट करते हो, इनका एक स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छे से होगा। मतलब इनका ग्रिप इनके हाथ में ही होगा। ये जब चाहे जैसे चाहे ये अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। वो इनके अंदर रहेगा। एंड कभी कभी एक चीज़ ऐसे हो सकती है, इनके नेचर में ये चीज़ फील हो, कभी कभी ये इमोशंस एंड प्रैक्टिकल चीज़ों में बैलेंस बनाने में इनको कभी कभी काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। मतलब आई मीन कभी कभी ये हो, लेकिन वो दिक्कत होगी इनको, वो चीज़ एक इनके रहेगी। मतलब एक जगलिंग वाली एनर्जी इनके साइड से आ रही है। बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार, फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार, एक फैमिली पर्सन, एक परफेक्ट फैमिली पर्सन ये हस्बैंड या वाइफ आपके साबित तो होंगे, वो बात यहाँ पे है। एंड दूसरी बात है, बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रहे हैं कि कैरियर, वर्क फील्ड में भी शायद आप इनसे कनेक्ट कर जाओ, ठीक है। वो तो हम आगे देखेंगे कि आप कैसे मिलोगे, लेकिन यहाँ पे भी ये मैसेज है। दूसरी बात है, कुछ लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए भी ये मैसेज है कि आप अपने इमोशनल साइड को आपको भी बैलेंस करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके आप मैरिज मैनिफेस्ट करोगे कि आप पूरा दिमाग से सोचो कि मुझे पहले ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, हाँ चलो शादी भी कर लेंगे, मतलब इस तरीके से आप नहीं अचीव कर पाओगे। अपने मैरिज को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको भी इमोशनल अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना होगा, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए एक मैसेज यहाँ पे फील हो रही है। चलिए और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कब इनको मिलेंगे, इनके बारे में और क्या मैसेज आ रहा है। सॉरी फॉर द इंटरप्ट गाइस। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, यस। तो काफ़ी पावरफुल एक कपल आप दोनों साबित होने वाले हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी, लियो की एनर्जी, हो सकता है इनके जोडिएक लियो हो, जो भी इनके जोडिएक्स हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन, मैंने बोला है ना, आपको ये पर्सन संभाल सकते हैं। उस उनमें इतनी एनर्जी होगी, इतनी ऊर्जा उनमें होगी। देखिए ये लेडीज लाइन को टेम कर रही है, तो कितना ज़्यादा पावर, कितना ज़्यादा एक पेशेंस की एनर्जी उनके अंदर होगी, जहाँ पे ये लायन को भी टेम कर पाए। तो इन ये कहीं ना कहीं इनके अंदर की वो डिज़ायर्स होंगे, जो कि गुस्सा हो सकता है, जो कि इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनके अंदर, जो ये आगे आने वाले टाइम में ये अपने अंदर उस चीज़ को ये हील भी कर चुके होंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, इतने बैलेंस पर्सन होंगे। तो इनके अंदर ऐसा कोई मतलब लोगों के लिए जेलसी, लोगों के लिए खराब वाली फीलिंग ऐसी नहीं है। इन सब के ऊपर इन्होंने काबू कर लिया है, ठीक है। इनका एक ग्रिप सही से है। एंड हो सकता है ये पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, ठीक है। स्पिरिचुअली इनका काम हो सकता है, कोई हीलर, कोई रीडर, कोई मतलब एस्ट्रोलॉजर, कोई इस तरीके से कोई अकल्ट से भी इनका जुड़ाव हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए होगा, हर किसी के लिए नहीं है ये वाला पॉइंट, ठीक है। एंड सी यहाँ पे लीव्स वगैरह कितना कुछ है इनके, यहाँ पे सर पे इन्होंने ऐसा यहाँ पे रखा है, यहाँ पे ड्रेस में है। तो एबंडेंस ग्रोथ, ये पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे तो आपके एबंडेंस ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी, आपके मनी, फाइनेंसेस, उसमें आपको ग्रोथ दिखने लगेंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये एक फेमिनाइन एनर्जी को भी दिखा रहा है। तो इसके लिए अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये आपके फेमिनाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आपको जेंडर के हिसाब से नहीं देखना है, आपको मतलब एक ओपन माइंड होके रीडिंग को देखनी है। वैसे भी जनरल रीडिंग है, तो मैं कहूँगी नहीं कि आप ही की पर्सनल रीडिंग है। तो जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करते हो, इस चीज़ में श्योर मत होइए कि नहीं यही मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे इसी रीडिंग को फॉलो करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग अभी न्यू जुड़ रहे हैं टैरट में, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती कि एनर्जीज किस तरीके से काम करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए मैजिशियन आया है, यस। तो मैजिशियन का कार्ड जब भी आता है रीडिंग में, तो ये
मतलब निगेटिव तो हो नहीं सकता है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, ये पर्सन की आप एनर्जी अगर आप मैजिशियन से देखोगे तो आप खुद देखिए कितना क्रिएटिव फील है इस पर्सन के पास, किस चीज़ की कमी है आप खुद देखिए। ना ये इमोशनली इनस्टेबल है, ना ये फाइनेंशियली इनस्टेबल है, हर चीज़ में इनकी स्टेबिलिटी होगी। तो जब भी भले ही आपकी शादी हो या शादी से पहले ही हो, जब भी आप इनसे मिलोगे ये पर्सन उस टाइम काफ़ी स्टेबल रहेंगे, ठीक है। ये अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना जानेंगे, ये अपने फाइनेंसेस को भी बैलेंस करना जानेंगे, ये अपने इनर डिज़ायर्स को भी बैलेंस करना जानेंगे, ये अपने माइंड को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो हर चीज़ का कंट्रोल इनके हाथ पे होगा, ठीक है। रेड फ्लावर्स से कुछ लोग बहुत सारा कनेक्ट कर सकते हैं इन दिनों। यहाँ पे लिली भी है, तो हो सकता है आपको रीडिंग के दौरान कहीं पे लिली दिख जाए या कोई रोज़ आपको दिख जाए, रेड रोज़। तो ये एक साइन है कहीं ना कहीं कि यस, आप शायद अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के काफ़ी नज़दीक हो, अगर आप नहीं मिले हो, इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है। एक 111 की एनर्जी भी है, सिंक्रोनिसिटीज़ है कि आपको दिख सकते हैं। और है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, फाइनेंशियली जैसे मैंने कहा, फॉर द इंटरप्ट गाइज, हो सकता है कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो, तो ये इंटरप्शन उसका साइन है कि हो सकता है आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो अपने स्पाउस को लेके, ठीक है। तो ये कोई डिवाइन साइन हो सकता है कि आपके लिए अचानक से आ गया है। ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल्स आया, राइट। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल होंगे, तो पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे डिवाइनली ब्लेस्ड है ये पर्सन, तो इनके फाइनेंसेस, इनके अबंडेंस को कोई नहीं रोक सकता। ये डिवाइन की मर्जी है जो इनको मिलना ही है, ठीक है। एंड बिकॉज इनका पेशेंस, इनका ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग है। इसके लिए ऑफकोर्स जब हम यूनिवर्स डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं तो डिवाइंस भी मिरेकल करने से पीछे नहीं हटते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, डिवाइन हमारी सुनते ही नहीं है। डिवाइन तो तब सुनेंगे ना जब हम डिवाइन के सुनेंगे, हम डिवाइन को ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगी वो चीज़ें, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन ओवरऑल मैजिशियन से मुझे ये एनर्जी तो यहाँ पे श्योर हो गई है इस वाले पाइल के लिए, स्पेशली जो भी लोग कनेक्टेड है, आपके स्पाउस की एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये कोई आपके नोन पर्सन में से मुझे फील हो रही है। तो चलिए और देखते हैं इनके बारे में, फिर हम ये देखेंगे कि आप कब तक इनसे मिलोगे, शादी कब तक होगी। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में एनर्जी। ओके, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। जैसे कि मैंने कहा ये पर्सन इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, इनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। ये भले ही कोई तुक्का भी लगा दे कोई चीज़ में, वो चीज़ भी सच हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज इनकी वो एनर्जी ही है उस तरीके की। इनका थर्ड आई काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड होंगे। हो सकता है ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योगा, मेडिटेशन, ये सब ये रेगुलरली करते होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। इनके बचपन से ही इनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकेल, इनका रूट चक्रा भी बैलेंस होगा, ठीक है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब में इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर अभी आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को इश्यूज हो रहा है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने रूट चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा को आप बैलेंस करो। बिकॉज जब तक आप रूट चक्रा को बैलेंस नहीं करते हो तब तक आपका फाउंडेशन, वही जड़ होता है, वही फाउंडेशन होता है, आपके सोल का फाउंडेशन होता है। अगर आप उसी के ऊपर आप एनर्जी नहीं दोगे, आप उसी को आप बैलेंस नहीं करोगे, तो आप ऊपर तक आपकी ऊर्जा कैसे जाएगी, ठीक है। वो आपका रूट है, फाउंडेशन है। तो जो भी मटेरियल चीज़ों में अभी आप लोग स्टक हो, मैं इसको इसलिए सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। अभी देखिए रूट चक्रा से क्या होता है, हम हमारे मटेरियल चीज़ों से कनेक्ट रहते हैं, राइट। तो जब भी अभी आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप वो कर नहीं पा रहे हो, तो उस चीज़ की एनर्जी आप अपने ऊपर ऐसे डाल रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये वो। तो क्या हो रहा है, ये एनर्जी जा जाके आपके रूट चक्रा वो ब्लॉक कर रहे हैं। बिकॉज आप खुद इनसिक्योर हो, आप खुद एक इनस्टेबिलिटी की एनर्जी में हो कि मुझे तो कभी स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं, बट यू आर लैकिंग दैट हार्ड वर्क। आप उस हार्ड वर्क को लैक करो, उसको आप पीछे करो, आप सिर्फ कोस रहे हो, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे मिलता नहीं है, चीज़ें मेरे साथ होते नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यू आर ब्लॉकिंग योर रूट चक्रा, ठीक है। तो जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको साइंस भी मिलते होंगे, उनको जैसे कि फिजिकल बॉडी में अगर मैं कहूँ तो उनको कमर दर्द वगैरह रहते होंगे, डर रहता होगा हर चीज़ का, मैं कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सॉरी गाइज। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है आप लोगों के साथ, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसे भी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर स्पेल्स, ब्लैक मैजिक काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। आप निगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो, तो मतलब आपको हैवीनेस बहुत ज़्यादा होंगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको फील होंगी, ठीक है। पेट के रिगार्डिंग आपको हमेशा इश्यूज़ रहेंगे, कुछ ऐसे इश्यूज़ रहेंगे जो आपका बाय बर्थ है, अभी भी वो हेल्थ इश्यूज़ आपके सही नहीं हो रहे। ये कुछ ऐसे छोटे मोटे साइंस आपको दिख सकते हैं, ठीक है। स्किन के रिगार्डिंग कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं, रेडनेस हो सकती है स्किन में,
पता नहीं ये किसी के लिए एनर्जी आ रही है। आप लोगों को मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप लोग अपना ग्राउंडिंग करो, ठीक है। आप ग्रास पे चला करो, नंगे पैर रहा करो, थोड़ा मतलब अपना ग्राउंडिंग जैसे भी हो आप लोग करो, ठीक है। वो ज़रूरी है एंड मेडिटेशन तो ऑफकोर्स ज़रूरी है। जो लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा जैसे भी हो ग्राउंडिंग कीजिए, सॉल्ट बाथ लिया कीजिए ताकि आप निगेटिविटी से दूर रहे, ठीक है। एक्सेप्ट थर्सडे आप लोग लिया करो, आप लोगों को बेनिफिट्स दिखेंगे। बिकॉज है बहुत सारे लोगों का रूट चक्र अभी भी ब्लॉक थी, मुझे यहाँ पे फील हो रही है इस वाले फाइल में। तो या तो आपको कुछ समस्याएं है अपने रूट चक्र के रिगार्डिंग, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो सब आप देखिए। डोर टू रोमांस, यस, काफ़ी रोमांटिक पर्सन आपके स्पाउस होने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा ना फैमिली पर्सन तो है साथ में, आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे, या ये आपके वही पर्सन है जिनके साथ आप करेंटली डेट कर रहे हो, जिनके साथ आप अभी एक रोमांटिक रिश्ते में हो। अगर वो साइन आपको मिल रहा है अभी, वो है 333 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं कहीं पे भी, रीडिंग के दौरान दिख सकते हैं या आसपास आपको कहीं पे भी दिख सकते हैं, तो ये एक साइन है कि यस कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस को जानते हो। एंड सी द मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, तो यस बैलेंस योर इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन, अपने अंदर की ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ज़रूरी है यहाँ पे आपके लिए। तभी आप अपने सोल से, अपनी आत्मा से आप कनेक्ट करोगे, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। चलिए देखते हैं कब तक आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, ये देखूंगी, एंड कब तक शादी होगी वो देख के मैं रीडिंग स्टॉप कर रही हूँ। जब भी गाइज मैं रीडिंग बोलती हूँ कि मैं शॉर्ट करूँगी, उस दिन उतना ज़्यादा लॉन्ग ही हो जाता है रीडिंग। आप लोग के लिए मैसेजेस मिलते रहते हैं जो मुझे देना होता है। ओके, तो यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। सी आपके लाइफ में ऑलरेडी मेस तो हो ही गया है, ठीक है। आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में हो सकता है आप कोई 2 पर्सन को डेट कर रहे हो या तो कर चुके हो, एंड आप अभी कंफ्यूज हो कि कौन मेरे स्पाउस है, ये एक चीज़ है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो खुद भाग रहे हैं इन सब चीज़ों से कि मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस अभी आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि मेरे जीवन में कोई इंसान आ भी सकता है अच्छे से, मुझे कोई पार्टनर मिलेगा भी। 88 888 22 222 आपको साइन देख सकते हैं इसके लिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, देख के अनदेखा कर रहे हो आप कोई चीज़ों को, तो यूनिवर्स आपको वो कह रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग का ये कार्ड होता है, क्लैरिटी का ये कार्ड होता है। तो बहुत ही जल्द आपको अपने स्पाउस की क्लैरिटी मिलेगी कि कौन आपके स्पाउस है। बहुत लोगों का अभी यहाँ पे कार्मिक साइकिल भी ख़त्म हो रहा है, तो वंस योर साइकिल इज कम्प्लीटेड, उसके बाद यहाँ पे होती है न्यू बिगिनिंग। कोई भी साइकिल कभी भी हमारे जीवन में ख़त्म होता है, उसके बाद क्या होता है, एक नई शुरुआत होती है। जिस न्यू बिगिनिंग की हम हमेशा बात करते हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, राइट, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी होने वाली है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ही कार्मिक बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि कुछ लोग, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी, कुछ लोग अपनी स्पाउस के साथ ऑलरेडी अभी सेपरेशन में हो, ठीक है। अगस्त का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, जनवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या किसी का बर्थ मंथ हो या कुछ हो ऐसा, तो उनके लिए ये साइन है। एंड वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो बहुत ही जल्द आपका यहाँ पे कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। 21 किसी का बर्थडे हो सकता है, ठीक है। 8 किसी का मूलांक हो सकता है, 2 किसी का मूलांक हो सकता है आपके या आपके स्पाउस का। तो यस, मैं यहाँ पे ये चीज़ तो कह सकती हूँ कि 20 to 30% लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने स्पाउस से मूव ऑन कर चुके हो, या आप करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे आप कोई रिश्ते में स्टक हो, आपको रिश्ते की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उनको तो मैं यही कहूँगी। सी 2 ऑफ कप्स भी आ गया, ओके, एम्प्रेस भी आया है, एंड एम्प्रेस, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स आया है। दिस इज़ रियली ए पॉजिटिव साइन कि यस, यहाँ पे शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो यस माइट बी वो आपके स्पाउस हो सकते हैं। बिकॉज ये क्लैरिटी मैं नहीं दे रही हूँ, ये क्लैरिटी आपको डिवाइन दे रहे हैं। एंड यस, कुछ लोगों के यहाँ पे यूनियंस होने वाले हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट योर स्पाउस। तो आने वाले 2 महीने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे किसी से के साथ मिलना या कुछ रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ठीक है। एंड जिनके साथ भी बनेंगी, एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये आइदर तो आपके फेमिनाइन होंगे या तो आपके मैस्कुलाइन होंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हायर कनेक्शंस में हो, ठीक है। एंड यहाँ पे
यस, कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस भी आ रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि स्पेल्स निगेटिविटी हो सकती है, जिसके लिए हो सकता है आपके मैरिज को स्टक करने के लिए किसी ने कुछ ऐसा स्पेल्स या निगेटिविटी को आपके ऊपर थ्रो किया है। तो वो भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आप वहाँ से अभी निकलोगे। ठीक है, जैसे कि मुझे ये एनर्जी आ रही है जैसे कि किसी को बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके बांध के रखा गया है, जैसे कि आप आगे ना बढ़ो। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें अभी टूटने वाली है एंड उसका साइन आपको मिलेगा। ठीक है, उसका साइन आपको मिलेगा। आपको 1551 नंबर दिख सकता है, या तो 1515 आपको नंबर दिख सकता है। आपको 22 222 तो बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक साइन है कि आने वाले टाइम में यूनियन आपके होगा उसी पर्सन के साथ जिनके साथ आप चाह रहे हो मैरिज के लिए। पहला मैसेज। दूसरा, दोज हु आर सिंगल, उनको अपना स्पाउस बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं एंड उनके साथ आपका एक कनेक्शन रहेगा जिसके लिए आपको यूनिवर्स अभी निगेटिविटी से निकाल रहा है। ठीक है, एंड आपका वो साइकिल 21 डेज में कंप्लीट होगा। जो लोग भी सिंगल है, आप अपने कोई रिलेशनशिप या कोई पार्टनर को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इस चीज़ की एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही है अभी। ठीक है, तो वो एक एनर्जी आपकी बन रही है। कुछ लोगों के अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा। अलग सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग कंट्री, अलग अलग कस्टम ट्रेडिशंस के हो सकते हो आप लोग। वो एक चीज़ बनेगी, वो भी एक रुकावट हो रही होगी। ठीक है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो घर के बड़े हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं उनके छोटे सिबलिंग्स हो एंड वो बड़े हो सिबलिंग्स में से। तो वो एक एनर्जी आ रही है स्पेशली फॉर फीमेल्स, अगर आप कोई देख रहे हो। या तो कोई ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है अगर वो सिंगल चाइल्ड भी होंगे अपने घर के, फिर भी मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे उनके ऊपर। ठीक है, तो वो एक ऊर्जा है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए भी रीडिंग देख रहे हो, तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होता है। चलिए देखते हैं कब होगी आपकी शादी, मेरे व्यूवर्स की शादी कब तक होगी डिवाइन। देखिए, जितना मैं शॉर्ट करने जाती हूँ रीडिंग उतनी ज़्यादा लंबी होती जाती है। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, आगे भी आप लोग जुड़ोगे बहुत सारे। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट हो रहे हैं। बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो क्या होता है यहाँ पे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है रीडिंग से। ठीक है, तो बेटर आप लोग। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, रहा शादी का सवाल, तो आपकी जैसी विश है शादी करने की कि मुझे इस तरीके की शादी चाहिए, मुझे सिंपल शादी चाहिए, मुझे एक लैविश वेडिंग करनी है, तो यस आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। लेकिन यहाँ पे टावर की एनर्जी आई है। टावर क्यों है? बिकॉज मैंने कहा ना, एक ब्रेक थ्रू तो आपका आ रहा है। अभी उस ब्रेक थ्रू को आप रोक भी नहीं सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड द फूल आया है। तो रहा आपके शादी का सवाल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया। मैंने वही तो कहा ना कि अभी 1144 एंजल नंबर कुछ लोगों को दिख सकता है। अभी जस्ट मुझे ये नंबर दिखा, तो ये एक साइड हो सकता है कि आपके मैरिज का समय जब निकट आएगा तो माइट भी हो सकती है कि आपको दिखे ये नंबर्स। ठीक है, बिकॉज अभी मैं आप लोगों की एनर्जी रीड कर रही हूँ, आप लोगों की एनर्जी देख रहे हो, तो इस टाइम ये नंबर्स दिखने का साइन है कि यस आप लोगों को ये नंबर्स दिखते होंगे। ठीक है, जिनको भी दिखते हैं आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एक तो शादी का जो मैं टाइम फ्रेम तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह रही हूँ, लेकिन 10-10 नंबर मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। आपका एक कंप्लीशन होगा। ठीक है, यानी अक्टूबर मंथ भी एक स्पेसिफिक आ रहा है कुछ लोगों के लिए, माइट भी आफ्टर अक्टूबर। आप लोग देखिए, जो आपका मंथ मैं अभी कह रही हूँ अक्टूबर, उसमें आपका कुछ क्लियरिंग होगा। उसके बाद के जो भी महीने आएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नेक्स्ट जो भी टाइम फ्रेम आएगा ना, उसमें आपके शादी के योग बनेंगे। टिल अक्टूबर बहुत लोगों के यहाँ पे कार्मिक साइकिल खत्म होंगे। ठीक है, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट तो करना होगा कुछ लोगों का। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि फूल आया है, एक न्यू बिगिनिंग आई है, तो यस कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें थोड़ी जल्दी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा एक ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, 4 मंथ्स की एक एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपके मैरिज के लिए चीज़ें बने, भले ही जो भी पार्टनर हो, आप जैसे भी मिले हुए होगे, भले ही आपके अरेंज हो मैरिज, लव हो, जो भी हो, लेकिन आने वाले 4 मंथ में भी एक चीज़ यहाँ पे बनती हुई दिख रही है मैरिज के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अभी भी आपको अपना इनर वर्क करना है, अभी भी आपको बैलेंस करनी है। हर किसी का सेम टाइम फ्रेम में कभी नहीं हो सकता। सी डेविल की एनर्जी है, तो अभी तो कार्मिक साइकिल चल ही रहा है बहुत लोगों के। ठीक है, अभी मुझे 15 महीने और फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि
आपको समय लग सकता है, उसके बाद शायद आपके मैरिज के योग बने। एंड यहाँ पे देखिए एम्पर और एम्प्रेस दोनों आए हैं, तो एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे बड़े लेवल पे कुछ यूनियन हो सकते हैं, ठीक है। जो लोग भी हायर स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है उनके लिए एक यूनियन यहाँ पे दिख रही है। जो भी मैंने टाइम फ्रेम बोली है उसमें ये चीज़ मुझे फील हो रही है। चलिए हम कुछ टाइम फ्रेम लेने की कोशिश ही करते हैं। एक तो कार्ड्स गिरा ही था यहाँ पे, फिर भी देखते हैं क्या टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं आप लोग। मैं ये डायरेक्टली शादी के लिए नहीं कह रही हूँ, भले ही ये आपके मीटिंग का हो या जो भी। पॉज एंड हर्डल्स इन वर्क, मैंने कहा है ना अभी थोड़े हर्डल्स है। यहाँ पे भी 10-10 ही बन रहा है देखिए घड़ी में। तो वही मैं कह रही थी, अभी थोड़ा पॉज आपको लेना होगा, बिकॉज कार्मिक साइकिल्स अभी चल रहे हैं। तो अभी तुरंत तो मैरिज के लिए चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है कि तुरंत आपकी होंगी इन नेक्स्ट अप्रैल। ठीक, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि ये चीज़ मुझे फील हो रही है, ठीक है। बहुत ही नज़दीक आफ्टर 21 डेज कुछ लोगों की चीज़ें ब्रेक होगी। तो हो सकता है अप्रैल के लास्ट तक आपको क्लैरिटी मिल जाए, बिकॉज वी आर अबाउट टू एंटर अप्रैल मंथ। तो वो एक पॉसिबिलिटीज़ है कि जल्द से जल्द आपकी, मैंने कहा ना कुछ लोगों के यूनियंस यहाँ पे होने वाले जो कि काफ़ी नज़दीक है। 4 वीक्स की भी एनर्जी यहाँ पे है। तो 4 डेज़, पता नहीं मैंने डेज़ क्यों बोला। तो हो सकता है आपकी किसी के साथ बातचीत हो सकती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट महीना आया है अप टू नेक्स्ट मार्च। ये मार्च गया तो हो सकता है नेक्स्ट कमिंग मार्च तक आपकी मैरिज के लिए चीज़ें बने। अप टू 8 वीक्स, ये भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आने वाले 2 महीने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो भी आ गया इन अक्टूबर मंथ। ओ माय गॉड गाइस, प्लीज क्लेम दिस एनर्जी। डायरेक्टली यूनिवर्स ने ये मैसेज दे दिया है इन अक्टूबर मंथ। मैंने अक्टूबर मंथ स्पेसिफिक यहाँ पे कही थी, यहाँ पे देखिए यूनिवर्स ने वो कार्ड ही गिरा दिया इन 60 डेज। तो 60 डेज में हो सकता है कुछ आपके साइकिल्स क्लियर हो जाए। इन 24 डेज, मैंने 21 डेज कही भी थी, तो 24 डेज में किसी का साइकिल कंप्लीट होगा, कार्मिक साइकिल इन नवंबर। ओ माय गॉड, प्लीज गाइस क्लेम दिस एनर्जी। अभी नवंबर मंथ भी दे दिया डिवाइन ने। तो ये बहुत बड़ा साइन है आप लोगों के लिए, इस वाले फाइल के लिए। आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो इन 4 मंथ्स। गाइस आई हैव नो वर्ड्स, ठीक है। मेरे पास और कोई शब्द है नहीं बोलने के लिए। मैंने ये भी आपको कही थी इन 4 मंथ्स। मैंने अक्टूबर मंथ, मैंने जो जो मंथ कही थी आप लोग खुद देखिए, आप लोगों ने खुद सुनी है रीडिंग्स। डिवाइन भी आपको वही बोल रहा है। तो दिस इज रियली अ डिवाइनली गाइडेड एंड ब्लेस्ड रीडिंग। सो प्लीज क्लेम दिस रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, कम थ्रू वेबसाइट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन। तो पाइल नंबर 2 चलिए करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो आई होप आप लोगों ने अपने खुद के अक्षर इनिशियल्स को चूज़ किए हैं अपने प्रेडिक्शन के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे है ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। तो क्या आप उनको पहले से जानोगे या ऑलरेडी जानते हो, वो सब हम धीरे धीरे देखते हैं। अगर आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मुझे ये वाइब्स आ रही है कि सेकंड वाले फाइल नंबर्स के लोग, हो सकता है आप लोग फर्स्ट फाइल भी देखो। ये रीडिंग के दौरान ये एनर्जी चैनल हो रही है आप लोगों के लिए। ओके, 5 ऑफ कप्स आया है पहला कार्ड, दूसरा है द लवर्स, यस। ओके, थर्ड क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स, हेल्प मी, गाइड मी, द स्टार। चलिए पहले इन्हीं कार्ड से देखते हैं क्या है। दिस इज 8 ऑफ कप्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके खुद के भी जोडिएक्स हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई। जेमिनाई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी रहेगी, इनसे जब भी आप मिलोगे, जब भी आपका इनसे मिलना होगा, उसके बाद भले ही आपके जीवन में जितने भी कनेक्शंस क्यों ना आ जाए, आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ये आपकी सबसे पहली एनर्जी यहाँ पे है। आपकी स्पाउस, ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ आपका डायरेक्ट पास्ट लाइफ कनेक्शन रहेगा। विद द लवर्स आई कैन फील आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो कोई भी चाह के भले ही जितने लोग आ जाए इस कनेक्शन को नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड स्टार की एनर्जी आई है, तो मतलब आप दोनों ऑलरेडी एक हायर सोल्स रहोगे, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी हायर सोल्स हो जो आज ये रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज आपकी एनर्जी एक स्टार वाली, एक स्टार सीड, एक आर्ट एंजल, एक कोई ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा, भले ही आप स्पिरिचुअल ना हो फिर भी डिवाइन के साथ एक अलाइनमेंट, कनेक्शन आपका बहुत गहरा होगा। अभी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एक फ्रेग्रेंस आ रही है जो कि मैं अभी फील कर पा रही हूँ एट दिस मोमेंट। तो हो सकता है आप लोगों के आसपास भी अभी कोई ऐसे फ्रेग्रेंस हो जो आपको फील हो, वो कोई कैंडल्स की हो सकती है या कुछ भी अच्छा फ्रेग्रेंस हो सकता है, बिकॉज राइट नाउ आई एम गेटिंग दैट फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव साइन हो सकते हैं।
कि यू आर रियली ए ब्लेस्ड पर्सन, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पे मैसेज आ रहा है सनफ्लावर, मुझे सनफ्लावर दिख रहा है अभी। तो कुछ लोगों का हो सकता है कोई सनफ्लावर के रिगार्डिंग इमेजेस या कुछ आपके सामने आए, बिकॉज जो भी स्पिरिचुअल सोल्स यहाँ पे इस वक्त कनेक्टेड है उनके साथ ऑलरेडी बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ हो रहे हैं जो आप देख रहे हो, ठीक है। इवन आपको खुद भी पता है कि मैरिज इज़ नॉट योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है। भले ही आप लोग मैरिज की रीडिंग देख रहे हो, बट दिस इज़ नॉट योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। आपका डेस्टिनेशन कुछ और है, ठीक है। ये एक एनर्जी यहाँ पे है। एंड रहा आपके स्पाउस का सवाल, तो आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे पर्सन होंगे जो काफ़ी बोल्ड होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी पर्सनालिटी होगी, काफ़ी डोमिनेंट भी होंगे। कुछ लोग के लिए मैं ये चीज़ कहूँगी, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर वाचिंग फॉर फीमेल, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। तो एक बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्स वाले पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव करते होंगे, इनके बाउंड्रीज बहुत क्लियर है व्हाट दे वांट फॉर फ्यूचर, ठीक है। ये जैसे कि एक थ्रोन में बैठी है रानी, एक राजा, एक रानी वाली एनर्जी, ठीक है। ये नहीं है कि ये एटीट्यूड दे रहे, शो ऑफ कर रहे, ऐसी चीज़ नहीं है। इनका वाइब्रेशन सी वैसी है, आपको इनसे हमेशा एक मतलब ऐसी एनर्जी फील होगी, नहीं यार शी इज़ समथिंग और ही इज़ समथिंग, ये बहुत अलग है व्यक्ति, ये दूसरों की तरह हो ही नहीं सकती, ये हर किसी से अलग व्यक्ति है। बिकॉज लवर से तो ऑलरेडी ये चीज़ दिख रही है कि आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आपके सामने डिवाइन बहुत सारे ऑप्शंस लाएंगे। साथ में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो वो भी हमें इंडिकेशन दे रहा है माइट भी कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपसे पहले कनेक्टेड थे, अब नहीं है। कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके पास्ट से है, या तो कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ जन्मों जन्मों का कनेक्शंस है, ठीक है। मुझे अभी एक ऐसे रास्ते दिख रहे हैं जहाँ पे एक डोर खुला हुआ है, एक रास्ता है दैट इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स दैट डोर, ठीक है। जैसे कि आप अभी भटके हुए हो रास्ते में, तो आपको वो डायरेक्शन में डिवाइन खुद लेके जा रहे हैं। आई एम गेटिंग दैट विजन राइट नाउ, ठीक है। एंड उस दरवाजे के अंदर मतलब पॉजिटिविटी है, लाइट है, तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स लाइट। आपको वो पाथ दिखाया जा रहा है, जस्ट फॉलो इट, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको 666 दिखेगा, 555 दिखेगा, 17 नंबर दिख सकते हैं, 888 दिख सकते हैं। या तो 8 मूलांक हो सकता है, 5 मूलांक हो सकता है, मे बॉर्न हो सकता है, जून बॉर्न हो सकते हैं, कुछ ऐसे इनके चीज़ें रहेंगे। सी यहाँ पे ब्लैक कैट दिख रहा है आपको, राइट। तो ये उनकी निगेटिविटी नहीं है। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगे जो मैं मैनिपुलेशन कहूँगी तो गलत होगा, मैनिपुलेशन नहीं है ये, अपने बाउंड्रीज मतलब इनको थोड़ा ट्रस्ट इशू हो सकता है लोगों से, कि लोगों को इजीली ट्रस्ट नहीं किया जाता है। तो क्या होगा इनका, ये अपनी कुछ चीज़ें हाइड करेंगे, ये कुछ चीज़ें शायद आपको तुरंत ना बताए, एक्सप्रेस ना करे, ठीक है। तो वो एक इनकी एनर्जी रहेगी, बिकॉज इनको लगता है कि अपनी चीज़ें अगर हम क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वे विल बी टेकन दैट एडवांटेज, हमारा वो एडवांटेज लिया जाएगा। तो इनकी ये एक एनर्जी है। एंड लव, जो आप लोगों का लव होगा, ये एक मैग्नेटिक कनेक्शन होगा, इससे आप नहीं दूर जा सकते हो। एंड अगर आप दूर जाते भी हो तो डिवाइन आपको यहाँ पे साइंस देंगे, एंजल्स आपको इसमें साइंस देंगे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ब्रिज, मुझे कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन वैसे फील हो रही है, पानी का कनेक्शन हो रहा है। तो हो सकता है कोई वाटर बॉडीज़ हो आपके आसपास जहाँ पे आप रहते हो, या कुछ यहाँ पे भी वाटर की एनर्जी आ रही है, तो या तो आपको वाटर से कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे पानी का फियर होगा, ठीक है। आपको है, आपके स्पाउस को है, कुछ पानी के रिगार्डिंग चीज़ें होंगी, पानी के रिगार्डिंग आपको कुछ सपने आते होंगे जो कोई डेथ को इंडिकेट करता है या कुछ ऐसा, या आपके पास्ट लाइफ का कुछ है। मुझे अभी हेडेक होने लगा, कुछ लोगों को हो सकता है हेडेक भी हो रहे होंगे इस टाइम। तो ये पता नहीं, जैसे कि कोई मतलब हो सकता है आप लोगों को ऐसे कुछ विजन्स आ सकते हैं जहाँ पे जैसे कि कोई बोट से गिर रहा हो या कोई ऐसी चीज़ें हो, तो माइट भी ये कोई एनर्जी हो सकती है कि कुछ पास्ट लाइफ का आपको कुछ विजन्स दिखे, दोज हु आर स्पिरिचुअल पीपल्स आउट हियर, ओके। तो ये एनर्जी आ रही है। चलो 10 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स आया है। तो आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये काफ़ी अबंडेंट होंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। हाँ चलिए, मैंने कहा है ना यहाँ पे 2 क्वीन की एनर्जी आई है। मैंने कहा है ना, आप हो सकता है कोई 2 पर्सन के बीच में आप स्टक होंगे, एक में आपका इमोशन जुड़ेगा, एक में आप हो सकता है फाइनेंशियली या कोई अलग वे में आप कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ रहेंगी जिसमें आप दिल दिमाग के बीच में भी कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका अल्टीमेट डेस्टिनी होगा वो आपको डिवाइन खुद दिखाएंगे, जो कि आप डिवाइन से कनेक्ट होके ही आपको वो पाथ मिलेगी। आप ऐसे ही किसी
कोई भी रैंडम पर्सन को आप चूज़ नहीं कर सकते हो, आप उसके लिए बने नहीं हो, ठीक है। एंड आपकी जो ये स्पाउस होंगी, ये कोई रेड ड्रेस में आपको दिख सकती है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी ठीक है। मुझे कोई रेड कलर के ड्रेस यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, ब्लू कलर का कुछ शर्ट का कोई विजन आ रहा है, पता नहीं किसका है, या आप लोग वेयर कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ये तो मैं बस ऐसे छोटे छोटे सिंक्रोनिसिटीज बता रहे हो, क्या पता आप लोग किसी से रेजोनेट कर जाओ, ठीक है। फेशियल स्ट्रक्चर भी मुझे थोड़ी बहुत फील हो रही है, ठीक है। थोड़ा राउंड से बहुत ज़्यादा राउंड भी नहीं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी मैं नहीं कहूँगी। फेशियल स्ट्रक्चर मतलब एक मीडियम वैसा वाला फेशियल स्ट्रक्चर मुझे फील हो रहा है, किसी का विजन हो सकता है, कोई हो ऐसे। एंड मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा किंग या क्वीन की मतलब एक अथॉरिटी मुझे फील हो रही है, ठीक है। उनके अंदर हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे काम करेंगे जिसके लिए वो कोई, अगर कोई बिजनेस ओनर हो या कोई ऐसी पर्सन हो, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, काफ़ी ज़्यादा लोग इनको जानेंगे, कोई पब्लिक फिगर ये हो सकते हैं, ठीक है। तो एक वैसी एनर्जी, या तो आप लोग वैसी एनर्जी में हो। देखिए कभी कभी एनर्जी वाइस वर्सा होते हैं, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, दिस इज, वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, तो इस पर मैं नहीं कहूँगी कि आप इसी पे भरोसा करके अपना डिसीजन लो लाइफ का। ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल रीडिंग्स करने के बाद ही आप लोगों को इस चीज़ में श्योर होना चाहिए, बिकॉज देखिए टैरो हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। कुछ लोग टैरो में कभी रीडिंग्स करते हैं, फिर आके बोलते हैं मैम क्या यही हमारा फ्यूचर है, ये चेंज तो नहीं होगा ना, प्लीज़ आप मतलब सच में अच्छे से रीडिंग करके बताओ। देखिए ये हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बताएगा, जो भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा, अगर आप उस हिसाब से अपना इनर वर्क करते हो तो ये भी डेफिनेटली आपके लिए सच होंगे। लेकिन आप कुछ भी नहीं करोगे, ऐसे ही बस बैठे रहोगे, एक टाइम में मेरी प्रेडिक्शन हुई थी, वो हो जाएगा, जब होना है हो जाएगा बोल के आप इग्नोर कर दोगे, तो वो आपका ज़िंदगी में नहीं होने वाला। वो मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग शायद ऐसे इल्यूजन में ऐसे बैठे हुए हैं, तो जस्ट ब्रेक योर इल्यूजन, वो चीज़ आपका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन के बारे में और फिर देखेंगे कि आप कब तक इनसे मिलोगे। मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी है, कैसे है ये पर्सन। ओके पहला कार्ड हमें मिल गया है, वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तब मिलोगे जब आप अपनी पर्सनल चीज़ों को हील करोगे। अभी मैंने जस्ट बोला ना, मुझे डोर की इमेज आ रही है एंड उसके अंदर लाइट है, पॉजिटिविटी है। देखिए ये इमेज बिल्कुल वही है, आप लोग खुद देखिए, यहाँ पे डोर है, जब डोर खुला है तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा पॉजिटिव लाइट है, ये सब है। वाटर की भी मैंने जिक्र किया था, यहाँ पे देखिए वाटर बॉडीज भी है, लोटस यहाँ पे खिला हुआ है। 34 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या किसी की एज हो सकती है 34, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारे साइंस आप लोगों को दे रहे हैं डिवाइन बार बार। एक मिनट गाइस, आपको बार बार डिवाइन यही सारे साइंस दे रहे हैं कि जब आप खुद को हील करोगे, जब आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करोगे, तो डेफिनेटली आपकी फ्यूचर स्पाउस की एंट्री भी आपके जीवन में होगी। लेकिन यहाँ पे आप खुद ही स्टक हो अपने लाइफ में। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। आप देखिए, आप एक जस्टिस लवर हो, आप हर किसी के साथ जस्टिस करते हो, तो वो न्याय आपके साथ भी डिवाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कुछ क्षेत्र में आप खुद के साथ ही अनजस्टिस कर रहे हो, तो वो गलत है। कुछ चीज़ों को आप नज़रअंदाज अभी भी कर रहे हो, तो वो मत कीजिए। 666 एंजल नंबर आपसे अभी अगर कनेक्ट किया है, तो आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो अपने लाइफ में, जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप इमोशनल साइड को नहीं देख रहे हो, भूल रहे हो, या तो आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, आप अपने प्रैक्टिकल साइड को भूल जा रहे हो, ठीक है। तो वो आप गलत कर रहे हो। यू हैव टू बी इन अ बैलेंस वे। आपको मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए अपने अंदर, अपने मैस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि आप कोई एक चक्रा को बैलेंस कर लोगे, बाकी आपके चक्रास इम्बैलेंस रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा कैसे बैलेंस होगी, राइट। तो आपका रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक आपको सातों चक्रों पे आपको रेगुलर एटलीस्ट 10 मिनट हो आपको एनर्जी देनी चाहिए। आपको कुछ नहीं पता, मेडिटेशन मत कीजिए, बस शांत से बैठिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में सब बढ़िया होता है, तो आप स्टार्टिंग फेज में तो आप एटलीस्ट स्टार्ट करो। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया है, मैंने कहा है ना, आपके स्पाउस के साथ आपका एक बड़ा कार्मिक साइकिल रहेगा। जब खत्म होगा वो उस कार्मिक साइकिल, तब आप डेफिनेटली मिलोगे, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये एज भी, ये मुझे एज भी दिख रहे हैं 29 एज हो सकता है, कुछ लोग 29 एज में मिलो, या कोई 29 डेट में आप मिल सकते हो अपने स्पाउस से। बिकॉज देखिए 29 एज में इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोग का हो सकता है ऑलरेडी 28 अभी चल रहा है, तो 29 आपका होने वाला है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ है।
लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आपकी एज जो भी है आपको 29 एज तक ही वेट करना है, मैं वो भी नहीं कह रही, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे यंग लोग भी देखते होंगे एनर्जीज, जो कि मुझे फील भी हो रही है। तो इसके लिए आपको मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ आपका कार्मिक साइकिल है जो 29 वीक्स 29 का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, उसमें वो साइकिल खत्म होगा, बट स्टिल राइट नाउ यू आर इन ए कार्मिक साइकिल। एंड हो सकता है आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, जिनके साथ सेपरेशन में हो, ब्रेकअप एनर्जी में हो, या जो भी है आपकी एनर्जी, हो सकता है उनके साथ आपका कुछ कार्मिक साइकिल हो, वो आने वाले टाइम में ख़त्म होगी। 29 बर्थडे भी हो सकता है किसी का, 2 किसी का मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं आपके या आपके स्पाउस के, बिकॉज मून से आप लोग ऑपरेट होते हुए ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आपका मून इम्बैलेंस हो सकता है, जिसके लिए इमोशनली आप समझ नहीं पाते, आपको इमोशंस में जाना है। कभी आपको लगेगा इमोशंस में बह के मैं गलत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब ओवर प्रैक्टिकल हो जाओगे तो वापस से डिवाइन आपको इमोशंस में लाएंगे। तो इसलिए बेटर आप अपने आप को बैलेंस करो, तो ही आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। नज़रअंदाज मत कीजिए, आप लोग कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो। अभी ये आप अपने अपने लाइफ में देखो, आप किस चीज़ को नज़रअंदाज कर, इन एंड यंग, मैंने वही अभी कहा कि आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। डू क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ, अभी वीडियो को क्लेम कीजिए, बिकॉज इन एंड यंग यहाँ पे एक साइन आ गया है आपके लिए कि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है। 222 साइन आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं बोल रही हूँ, शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, तो पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। तो ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए आपको अपने आप से जुड़ना होगा, अपनी ऊर्जा से जुड़ना होगा। देखिए यहाँ पे आसपास कितना ज़्यादा कॉस्मिक वेव है, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो मेडिटेशन के टाइम में कि आपके सराउंडिंग्स एक वाइट लाइट या गोल्डन लाइट है, जिसके बीच में आप बैठे हुए हो, जो आपके अंदर समाई है, जिससे आपके पूरे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। इस तरीके से आप सोच के भी मेडिटेशन में आप बैठ सकते हो। कुछ टाइम सिर्फ इसी को सोच के आप बैठे रहो तो भी आपका काम बनेगा, ठीक है। आप करो, मतलब, ठीक है। विक्ट्री आप, एंड मैंने 28 ईयर्स हो, डेट हो, उसका भी जिक्र किया था, यहाँ पे 28 भी आ गया। चलो, तो ये कंफर्मेशन है। कुछ लोगों का हो सकता है 28 एज में जाके आप मिलो अपने स्पाउस से, ठीक है, अपने पार्टनर से मिलो, जो भी आपके डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस है, जिनको डिवाइन ने आपके लिए लिखा है। या तो अभी किसी का एज 28 हो सकता है, या आपके स्पाउस की एज 28 हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हीलर ऑफ द एजेस, ये भी एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि आपके ये जो भी पर्सन है ये खुद कोई हीलर हो सकता है, या तो ये आपको हील करेंगे, या तो आपको हीलिंग के लाइन में ये पर्सन लाएंगे, ठीक है। इस पर्सन को मिलने के बाद ही आप एक हीलिंग के लाइन में आओगे, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। आप लोगों को मैं यही कहूँगी, सब कुछ जानने के लिए आपको अपने अंदर की बैलेंस एनर्जी को बैलेंस करनी होगी, नो अदर ऑप्शन। तभी आप अपने स्पाउस को भी जान पाओगे, बिकॉज आपके स्पाउस की एनर्जी आपसे ही कनेक्टेड है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है जो ऑलरेडी ये रीडिंग्स पे कनेक्टेड है, लेकिन हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, ये चीज़ भी मैं यहाँ पे कह रही हूँ। तो हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम मान के ही रीडिंग मत देखो, क्या पता आप कार्मिक के साथ स्टक हो। तो इसके लिए पहले अपनी चीज़ों को क्लियर कीजिए, उसके बाद ही, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक्स को दिखा भी रहे हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स को। तो आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। अब देखते हैं आप कब तक मिलोगे। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है। सॉरी, कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। आपको बोलने में दिक्कत होती होगी, या तो आप अपनी फीलिंग समझा नहीं पाते हो किसी को, लोग गलत वो कर लेते हैं। आप कुछ अलग समझाने की कोशिश करते हो, लोग अलग समझते हैं। C9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। देखिए यहाँ पे आप एंट्री ऑफ सोर्स भी आ गया। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके ये जो भी पार्टनर है जिनसे आपको मिलना है या आप मिल चुके हो, अभी बहुत ज़्यादा एक थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि हो सकता है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी थर्ड पार्टी हो, कोई कार्मिक लोग हैं जो आपको अलग वे में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपके जो भी स्पाउस है उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आ रही है, ठीक है। अगर आप कोई मिररिंग सोल हो, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हो, तो उनकी एनर्जी आप तक भी रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे ये चीज़ फील भी हो रही है कि आपने ऑलरेडी किसी से मूव ऑन कर लिया है। हो सकता है 8 साल पहले, 9 साल पहले, आई डोंट नो, या 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, साल भर पहले, आई डोंट नो। लेकिन ये एक एनर्जी आ रही है जहाँ से आप जोर ज़बरदस्ती करके आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। 2024 या 23 कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है किसी के लिए। हो सकता है आप किसी से मिले हो, या तो कोई ऐसी वाइब्स आ रही है जहाँ पे हो सकता है
किसी ने कोई रिलोकेशन किया हो, आपने या अपने स्पाउस ने, कुछ ऐसे रिलोकेशन की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड सी जजमेंट, तो देखिए इसमें थब्बा तो डिवाइन ने खुद लगा दिया है, यहाँ पे स्टैम्प डिवाइन ने खुद यहाँ पे दे दिया। यस, यू आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग एंड यस समवेयर माइट बी यू हैव ऑलरेडी मेट योर स्पाउस, ठीक है। लेकिन ये मैं हर किसी के लिए कभी नहीं कहूँगी, हर कोई अपने कार्मिक को अपना स्पाउस मत समझ लीजिए। ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग हो सकता है कार्मिक को ही अपना स्पाउस समझ के बैठे हुए हो एंड इधर आपको भर भर के ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो वो भी सही बात नहीं है, ठीक है। इसलिए अपनी चीज़ों को प्रॉपरली देखिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। तो रहा आपका स्पाउस को जानने का सवाल, तो यहाँ पे 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मिले हो अपने स्पाउस से एंड आप मूव ऑन किए हो, वो एक पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा है आप कंफ्यूज हो ऑप्शंस के बीच में। दोज हु आर सिंगल, वो लोग कब मिलेंगे, देखिए आने वाले 3 महीने आपके लिए स्पेसिफिक है। ट्री ऑफ कप्स आए तो सेलिब्रेशन जॉय हो सकता है आने वाले 3 महीने में, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कहीं पे भी आप मिल सकते हो अपने स्पाउस से, ठीक है। तो उसके बाद शायद आपकी कहानी स्टार्ट हो, तो यू नेवर नो कब यूनिवर्स क्या करेंगे। आपको 333 का एंजल नंबर दिख सकते हैं, साइंस दिख सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप ऑलरेडी किसी के साथ सोल कनेक्शन लेके आए हो, ठीक है। वो आपको डिवाइन दिखा भी रहे हैं एंड आपको वो ड्रीम्स के थ्रू ज़्यादा क्लैरिटी होगी। पेज ऑफ सोल्स, बहुत लोगों को ड्रीम इंट्यूशन डाउनलोड्स आते हैं, तो प्लीज़ उसके ऊपर भरोसा कीजिए। तो शादी कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की, शादी कब तक होगी अपने स्पाउस के साथ, ओके। स्ट्रेंथ आया है जो कि अगेन आपके इनर DMDF को दिखा रहे हैं। जब आपके अंदर की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी तो आपकी मैरिज भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस बहुत ज़्यादा आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है मैरिज के लिए। अगस्त का मंथ एक स्पेसिफिक मुझे दिख रही है अपकमिंग टाइम में, बिकॉज 88 पोर्टल भी होता है, लाइन गेट पोर्टल होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्टल होता है उस टाइम, तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट होती है। अगर कुछ लोगों की जोड़िए यहाँ पे लियो है, या हो सकता है आपके पर्सन के लियो हो, यू डोंट नो, तो यस 1 अगस्त का मंथ स्पेसिफिक देख। 6 ऑफ कप्स आया है, ओ माय गॉड, दिस इज ए कार्ड ऑफ रीयूनियन, दिस इज ए कार्ड ऑफ योर सोलमेट, जो कि कोई पास्ट लवर को भी दिखा रहा है। तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी कोई पास्ट लवर ही हो, जो आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं या तो करने वाले हैं। जून का मंथ, अगस्त का मंथ स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये काफ़ी मेजर साइन है कि यस आई थिंक यू हैव ऑलरेडी मेट देम इन योर चाइल्डहुड, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड लव हो, ये कुछ लोगों के लिए कॉलेज लाइफ टाइम का लव हो। एंड सी द डेविल, तो ये महाशय यहाँ पे रूल कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, थर्ड पार्टी हो रहा है, कार्मिक चीज़ें क्लियर हो रही है, बिकॉज अभी तो डिवाइन ये एनर्जी यहाँ पे ला रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर मैंने कहा भी था कि आप लोग को बहुत जल्दी नज़र लगती है, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक स्पेल का आप शिकार होते हो, तो वो सारी चीज़ों को आपको पहले क्लियर करना होगा। पेज ऑफ कप्स आया है, तो यस जब आप अपनी निगेटिविटी से दूर आओगे, आप उसको क्लियर करोगे, तभी आप अपने स्पाउस से भी कनेक्ट करोगे। दोज हु आर सिंगल, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि आपके ऊपर निगेटिविटी है, तंत्र क्रिया मुझे आ रही है दिमाग में, पता नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई भी है पास्ट में। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, अपनी चीज़ों को क्लियर करते रहिए। अगर आपको कहीं पे बैड दिखते हैं तो वो एक साइन हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ निगेटिविटी हो। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा पेज ऑफ कप्स आया है, तो यस यहाँ पे आप अपने स्पाउस से बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए एज गैप हो सकता है, या तो आप छोटे हो या तो आपके स्पाउस आपसे छोटे हो सकते हैं, मंथ में, एज में, ठीक है, या दिखने में वो थोड़े यंग लगते होंगे, भले ही एज जो भी हो, थोड़े स्लिम हो सकते हैं। रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं, आई डोंट नो किसके लिए है, ठीक है। आप देखिए कैसे रेजोनेट, देखिए क्वीन ऑफ कप्स आ गया, वही मुझे ऐसे ही मतलब एक फीमेल की वाइब्स आ रही थी, ठीक है। तो यस हो सकता है कोई अनकन्फेस लव हो या कुछ ऐसा हो, कोई अपनी बातें आपसे कहना चाहते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आप लोग उससे रेजोनेट होते हैं, आप लोग वो देखिएगा। चलिए अभी हम थोड़े टाइम फ्रेम लेने की कोशिश करते हैं, डिवाइन क्या टाइम फ्रेम दे रहे हैं यहाँ पे आपकी शादी के लिए। आने वाले 6 महीने इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है। हो सकता है कमिंग 6 मंथ में आपकी शादी हो, लेकिन नॉट फॉर ऑल। चलिए आपसे टाइम फ्रेम देखते हैं, डिवाइन क्या टाइम फ्रेम हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी शादी के लिए क्या टाइम फ्रेम आ सकते हैं। डिफ़िकल्टीज इन वर्क,
ओके, तो अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम आपका थोड़ा अभी चल तो रहा है, बिकॉज अभी आपका हो सकता है काम में भी चीज़ें नहीं बन रही इन 26 डेज। हो सकता है 26 किसी का बर्थ डेट हो, या 26 डेज कुछ इंपॉर्टेंट डेट हो आपके लिए, ठीक है। ऑन एंड वेडनेसडे, तो वेडनेसडे हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो, या वेडनेसडे का डेट कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आप वेडनेसडे के दिन में मिलो अपने स्पाउस से, ठीक है। अभी डेट तो हम कुछ नहीं कह सकते, राइट। 22 डेज, कमिंग 22 डेज, या 222 एंजल नंबर, ये अभी कोई भी नंबर्स किस तरीके से भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विद इन ए ईयर, तो आने वाले साल भर में हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए। विद इन 7 मंथ्स, तो हो सकता है आने वाले 7 महीने में, जैसे कि मैंने कहा भी आपको, एक तो आपका जुलाई मंथ, आपका अगस्त मंथ स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। आपको 555 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ डेट आ रहे हैं, ऑन डेट 3, 12, 21, 30 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, ओके। टेक योर टीचर्स और गुरुज ब्लेसिंग्स, ओके। तो आप अपने मेंटर्स, अपने गुरु, अपने टीचर, आप जिनको भी मानते हो, आप उनसे ब्लेसिंग्स लो, उनसे कनेक्टेड रहो, ठीक है। माइट भी वो आपको कुछ गाइडेंस दे। एंड यहाँ पे कुछ डेट भी इंपॉर्टेंट आ रहा है, 3, 12, 21, 30 इन अक्टूबर मंथ। चलो, वो भी यूनिवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया। हो सकता है आपके पर्सन अक्टूबर बॉर्न हो। हर्डल्स इन वर्क, ओके, तो हर्डल्स अभी आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक भी चीज़ ये भी बोला जा रहा है कि हो सके तो आप थोड़ा दान दक्षिणा थोड़ा किया कीजिए। आप जैसे अपने हिसाब से कर सकते हो, भले अपने एनिमल्स को खाना खिला दिया वो कीजिए, या आप डॉग्स को खाना खिला सकते हैं। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी आ रहा है कि आप डॉग्स को खाना खिलाओ, वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल जो ग्रोथ है जो रुकी हुई है वो आपका सॉल्व होगा। दूसरा है, आप कोई भी मतलब पोर एंड नीडी पर्सन को आप हेल्प कर सकते हो, एनिमल्स को हो, पर्सन को हो, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। अगर आप करोगे तो कुछ कार्मिक चीज़ें हो सकता है आपकी कट हो जाए, ठीक है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, या आपने कभी कोई प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी या करूँगा, लेकिन वो भी आपने नहीं किया, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा कर्मा बन जाता है, ठीक है। मतलब एक हर्डल्स बन जाता है, नॉट कर्मा, एक हर्डल्स बन जाता है। तो वो भी हमें ब्लॉकेजेस कर सकते हैं, बिकॉज होते हैं कभी ऐसे चीज़ें कि हम कुछ बोल देते हैं फिर हम भूल जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, आपने कभी कुछ ऐसा बोल के आप भूल गए हो, तो उस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विद इन 9 मंथ्स, 9 महीने या 9 मंथ से हो सकता है आप किसी से ब्रेकअप सेपरेशन में हो, तो वो भी एक चीज़ बन सकती है इन नेक्स्ट मे। तो मे का मंथ इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पाउस का बर्थ मंथ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, गो थ्रू वेबसाइट। एंड जिनको कस्टमाइज रीडिंग लेनी है, जिनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करके आपको कस्टमाइज रीडिंग लेनी है, उनके लिए एक कंसल्टेशन फीस रहेगा जो कि काफ़ी मिनिमम होगा। आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बिंदास अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और आप अपने रीडिंग्स को बुक कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।